तो उन्होंने पता नहीं कौन से इशू के टाइम पे किस संदर्भ में वो बात हो रही थी। जितना मैं आपका वीडियो देख सक रहा था उसमें किसी ने शायद किसी पत्रकार उनसे पूछ रहा अधीर रंजन चौधरी के बारे में, उसको उन्होंने बोला है कि ही हैज़ ऑलरेडी अपोलोजाइज। इसका मतलब जो है जो उनसे चूक हुई है उसका जो है वो खेद प्रकट कर दी है। तो इसमें गुस्से की बात तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रही है। और जाहिर सी बात है वो अधीर रंजन चौधरी जी से भी गुस्से में होंगी, क्योंकि जो है जब आपको हिंदी में जब बात करने में थोड़ी दिक्कत है तो फिर देख दिखा के बात करना चाहिए। इस तरीके की चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चूक अगर हो जाती है उसको लेके इशू जो है ख़ासकर इस तरीके के वातावरण में जब बहुत ज़्यादा पक्ष और विपक्ष में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, बहुत ज़्यादा पिछले दो हफ्ते से इश्यूज़ को लेके काफ़ी जो है दूरियां बढ़ गई हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरीके की दूरियां बहुत कम टाइम दिखाई देती थी। तो ऐसे टाइम पे इस तरह का चूक नहीं करना सकता, हो सकता है वो भी नाराज़गी हो उनको। ओके, मैं आपकी ईमानदारी की दाद देता हूं नासिर भाई, यकीन करिए, क्योंकि आपने खुद कहा कि सोनिया जी शायद अधीर रंजन चौधरी से नाराज होंगी, इसीलिए वो इतनी गुस्से में दिख रही थी। वाकई आपने ईमानदारी से ये तो कबूला कि सोनिया जी शायद नाराज होंगी और अधीर रंजन चौधरी ने गड़बड़ की है। हालांकि अधीर रंजन ने भी माफी मांग ली है, लेकिन इसका एक और बैकग्राउंड है नासिर भाई, आपको भी पता होगा। कल सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की बहस हो गई थी, बात तू मैं तक आ गई थी। डोंट टॉक टू मी, यू डोंट नो हु आई एम, ऐसी बातें हो गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं उस बहस की वजह से भी सोनिया जी गुस्से में थी? माणक जी जो है अब अंदर क्या बातें हुई, कौन क्या बोला, कौन पहले कहाँ गया, ये सब सिर्फ जो है लोकसभा के टीवी के रिकॉर्डिंग्स दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं पिछले 4 साल से राज्यसभा में हूँ, 4 साल से अलग अलग इश्यूज़ पे जब हम अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फॉर्म लॉस पे जो इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारे सेलेक्टिव वीडियोस राज्यसभा से लीक किए गए थे। मैं कल भी जो है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन को मैं अपील कर रहा था कि वो और सरकार जो है उस टाइम के आपके पिछली बार जो हंगामा हुआ सारे वीडियोस रिलीज कर दे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कल भी जितना मैंने हमारे पार्लियामेंटेरियन से सुना, क्योंकि हमारे भी 2 मीटिंग्स हुए तो उसमें हम लोग भी जानने की कोशिश कर रहे थे क्या हुआ। सोनिया गांधी जी का नाम लेके सोनिया गांधी जी से माफ़ी मांगी जा रही थी। जो चूक अधीर रंजन चौधरी जी से हुई, उनकी चूक को सोनिया गांधी जी से माफ़ी मांगने की जब कोशिश की, सोनिया गांधी जी को जो टारगेट करने की कोशिश की, जब अर्जेंट हुआ एक सीनियर की तरह, एक सीनियर सिटीजन की तरह खुद ही पैदल चलकर जाके एक बीजेपी की महिला सांसद को पूछा कि यार इसमें मेरी क्या गलती है, ये वो ऑलरेडी उसने माफी मांगा, ऐसा कुछ उनसे बात कर रही थी। तो अचानक जो है वहां पे स्मृति ईरानी जी, बहुत सारे बीजेपी के सांसद, महिला सांसद, पुरुष सांसद सब घेर लेते हैं। और जिस तरह से एक सीनियर सिटीजन, एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ बदतमीजी की गई है, उनको जिस तरह से फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उनको डराने की धमकाने की जो कोशिश की गई, इसको लेके हम लोगों ने रिपोर्ट किया है सभापति को, यानी कि स्पीकर को रिपोर्ट किया है, कंप्लेंट किया है, इसके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि अगर आपके पर्सनल खुंदक है, अगर पर्सनल भड़ास निकालना है, पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा एंड राज्यसभा इज नॉट द प्लेस। हमने पास्ट में भी जो है इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, वाजपेयी जी के ज़माने में, वीपी सिंह साहब के ज़माने में बहुत सारे जो है राइवलरीज देखे हैं, पर्सनल एनिमोसिटीज देखे हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हुए देखे हैं। लेकिन इस तरह की बदतमीजी जो है कम से कम 4 साल से मैं भी तो देख रहा हूं राज्यसभा में, और इस पिछले 75 साल की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हाउस के अंदर इस तरह की बदतमीजियां कहीं नहीं देंगे। ठीक है, आप अपोज कर सकते हैं किसी बिल पे, बात रखने का आपका अंदाज अलग हो सकता है, आप फेवर में बात कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, वेल ऑफ द हाउस में जा सकते हैं। पर्सनली किसी को, चाहे वो सीनियर हो, जूनियर हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी पार्लियामेंटेरियन के साथ में, किसी भी एमपी के साथ में इस तरीके से बदतमीजी से कोई पेश आते हुए आज तक जो हम लोग देखा नहीं। नासिर भाई, आप बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे पूछना पड़ेगा, सदन की जो कार्रवाई होगी, आप खुद सांसद हैं, पूरी तरह से सदन की कार्रवाई करा के अलग अलग तरह के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। आप बता सकते हैं कि सोनिया जी ने जब ये कहा मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है, तो स्मृति ईरानी ने ऐसा क्या कह दिया, या बाकी सांसदों ने बीजेपी की ऐसा क्या कह दिया जो आप उसे बदतमीजी कह रहे हैं? देखिए, वो बात सिर्फ सोनिया गांधी जी ने वहां पैदल चल के वहां अपने जगह से उठ के ट्रेजरी बेंचेस की तरफ जाके महिला
एक सांसद से, उन्होंने ये पूछा कि मेरी क्या गलती इसमें है, इसमें जो आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं मेरी क्या गलती है। वो आपस में उनकी दोनों की ठीक बात हो रही थी, ये अचानक पीछे से आके आई विल टेल यू जिस तरह से चार्ज करते हुए, बदतमीजी से चार्ज करते हुए आए, तो सोनिया गांधी उनको बोली कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अब माणक जी अगर माणक जी से मेरी प्रॉब्लम है, अगर माणक जी मुझे आके कुछ बोल रहे हैं, माणक जी से तो कह ही सकता हूं ना कि माणक जी आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू। क्या गड़बड़ है इसमें, क्या खराबी है उसमें? अगर मैं आपसे अगर बात करना पर ऐसी क्या दिक्कत हो गई, वही तो पूछ रहा हूं। सोनिया गांधी स्मृति ईरानी से बात क्यों नहीं करना चाहती? क्या दिक्कत थी? बात कर लेती भाई, पूछ लेती क्या हो गया, क्या नाराजगी है? अगर कोई माणक जी, अगर कहीं आप मुझसे टकराएं, आपसे जो बोलो मैं बदतमीजी पेश आऊं, क्या आपका राइट बन सकता है या नहीं बन सकता? आप मुझे बात करें या जवाब दें या ना दें। अगर आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ बदतमीजी से पेश आएंगे, चार्ज करते हुए उनको चले जाएंगे कि जैसे कि उनको फिजिकली असॉल्ट करने के जैसे चार्ज करते हुए चले जाएंगे, सो एवरीवन हैज अ राइट। आपको भी राइट है, मुझे भी राइट है। इतना सिंपल नहीं है नासिर भाई, इतना सिंपल नहीं है कि स्मृति ईरानी ने कुछ गलत टोन का इस्तेमाल किया इसलिए सोनिया जी ने कहा आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। आपको भी पता है कि स्मृति ईरानी और गांधी परिवार की प्रतिद्वंद्विता या दुश्मनी कह लीजिए काफी पुरानी है, आपको भी पता है। ये तो चाहे अमेठी ले लीजिए, फिर स्मृति ईरानी की बेटी पर जो आपके नेताओं ने आरोप लगाए वो ले लीजिए। आजकल गांधी परिवार और स्मृति ईरानी की लड़ाई, इसीलिए आज मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्यों इतनी बिगड़ गई है? चल क्या रहा है? नहीं, माणक जी देखिए, आप इसमें कैसा भी इसमें आप उसमें रीड करना चाहें आप रीड कर सकते हैं, आप कैसा भी आज का डिबेट चलाना चाहे चला सकते हैं, लेकिन जो है जो हकीकत वहां थी, उसके बाद में जो पार्लियामेंटेरियंस हमारे पार्टी के और दूसरे पार्टी के, सुप्रिया सुले जी वहां पे थी, मोइत्रा जी वहां पे थी, ये लोग जब वापस आए, बाहर आए, हमारे एमपीज के साथ उनके साथ बातचीत होने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जो मुझे समझ में आया, मैं आपके सामने बात रखा। आखिर का पार्लियामेंट की एक कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन बैठ रहा, कौन उठ रहा, कौन क्या बोल रहा, एक चीज रिकॉर्ड होती है। वो रिकॉर्ड